फिर शॉल और भगवती अम्मन की तस्वीर के रूप में पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। संतों के सामने पीएम नतमस्तक, संतों की प्रतिमाओं पर किए पुष्प अर्पण। इसके बाद पीएम मोदी ने देवी कन्याकुमारी के दर्शन किए। कन्याकुमारी की विवेकानंद शिला पर बने मठ में संतों की प्रतिमाओं का पुष्पार्पण किया। दक्षिण भारतीय श्वेत परिधानों में पीएम मोदी ने सभी संतों को नमस्कार किया और फिर ध्यान कक्ष की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद शिला रखी है। इस शिला पर ही बना है विवेकानंद मंडपम, जिसके ध्यान कक्ष में अब पीएम मोदी साधना में लीन हैं, ईश्वर से सीधे संपर्क करने में तल्लीन है। पीएम मोदी ध्यान में लीन, ईश्वर की वंदना में तल्लीन। विवेकानंद मंडपम के ध्यान कक्ष में प्रवेश से पहले पीएम मोदी ने श्रीपद मंडपम में दर्शन किए। इस मंडपम में देवी कन्याकुमारी के पद चिन्ह हैं। मान्यता है कि ये पद चिन्ह देवी पार्वती के कन्या रूप के हैं, जिन्होंने भगवान शिव के इंतजार में यहाँ साधना की थी। पीएम मोदी 1 जून तक यहाँ ध्यान में लीन रहेंगे। 45 घंटे तक साधना करेंगे, लेकिन इस दौरान किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पीएम मोदी की तरफ से निर्देश है कि ध्यान कक्ष के अलावा आम लोगों के कहीं भी आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहाँ तक कि विवेकानंद मेमोरियल के निचले हिस्से तक भी आम लोग परमिशन के साथ पहुंच सकते हैं। 1 जून की शाम पीएम मोदी ध्यान से उठेंगे, फिर संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर जाएंगे और पीएम कन्याकुमारी से सीधे बीजेपी ऑफिस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अंतिम चरण में है और 7वें चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन हो गए हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को क्यों चुना गया है, ये भी आपको बता दें कि वहां पर विवेकानंद ने भी ध्यान किया था और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद वहां पर उन्होंने ध्यान साधना की थी। पीएम मोदी सियासत से दूरी बनाते हुए कन्याकुमारी में ध्यान मग्न हो चुके हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इन सब सवालों से दूर पीएम अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही कन्याकुमारी का रुख कर चुके हैं। महिमा कटारिया संवाददाता हमारे साथ कन्याकुमारी से इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। महिमा, ध्यान साधना में पीएम मोदी लीन हो गए हैं। 45 घंटे तक ये ध्यान चलने वाला है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही क्यों चुना गया है और उसका महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। वंदना, गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह सुबह मैं सुन रही थी कि किस तरीके से आपने भी बताया कि अब क्योंकि 2024 का चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है। अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम कन्याकुमारी में हैं। आप विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस समय मेडिटेशन में है। यानी कल शाम के लगभग 6:45 के अराउंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मेडिटेशन जो है वो शुरू किया था। अब खास तौर पे क्योंकि आपने दूसरा सवाल किया था कि क्यों आखिर विवेकानंदा रॉक मेमोरियल को चुना गया था, तो विवेकानंदा रॉक मेमोरियल, जिस तरीके से आपने भी बताया कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो लगातार यहाँ पर 3 दिन तक उन्होंने मेडिटेशन की थी और विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया, किस तरीके से भारत की पहचान बनेगी, किस तरीके से विकसित भारत होगा, इन सभी बातों का जो ध्यान किया था, जो मेडिटेट किया था इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, वो इसी स्पेसिफिक रॉक के यहाँ पर किया था। विवेकानंदा रॉक जिसे बोला जाता है, रॉक मेमोरियल जिसे बोला जाता है। और आप साफ विजुअल्स देख सकते हैं कि कितना सुंदर, बेहद खूबसूरत समुद्र के बीचों बीच ये मेमोरियल जो है यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि 45 आवर्स का मेडिटेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करेंगे और लगभग अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 2000 के लगभग सिक्योरिटी पर्सोनल्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर लगाया गया है, इंडियन नेवी को यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, लेकिन इस समय क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, आपको याद होगा कि 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के पास एक केव में गए थे। इसी तरीके से जब 2019 का चुनाव प्रचार जो है वो थम गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करने गए थे। और इस बार 2024 का चुनाव प्रचार जैसे ही थमता है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है विवेकानंदा मेमोरियल की। हम लगातार आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं, सुबह का ये समय है, सूरज की किरणें यहाँ
पर पड़ रही हैं। समुद्र के बीचों बीच जो ये मेमोरियल है ये आपको साफ नजर आ रहा है किस तरीके से, क्योंकि ध्यान मग्न, आपने भी जिस तरीके से दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न हो गए हैं, किस तरीके से विकसित भारत, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 की बात की थी, यानी 24x7 फॉर 2047। तो किस तरीके से विकसित भारत बनेगा। लगातार आपको याद होगा कि प्रचार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात पर जोर दिया था कि विकसित भारत किस तरीके से बनना चाहिए, यानी भारत को 2047 तक किस तरीके से विकास करना चाहिए, वर्ल्ड की किस तरीके से जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी किस तरीके से बननी चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार में कही थी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की अगर हम बात करते हैं तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए वंदना, तो ऑपोजिशन शांत नहीं बैठा, इलेक्शन कमीशन पहुंच गया, तमाम तरीके की बातें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सबसे खूबसूरत बात है कि विजुअली भी आप देखिए कि कितना खूबसूरत ये विवेकानंद मेमोरियल जो है वो यहाँ पर लगता है, रॉक मेमोरियल है। यहाँ पर लगता है एक बड़ी सी प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय यहाँ पर अंदर मौजूद है। कल प्रधानमंत्री ने अपना जो मेडिटेशन है वो शुरू किया था। अगर खाने पीने की बात करते हैं तो नारियल पानी का सेवन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि मेडिटेशन रूम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर नहीं आएंगे। 45 आवर्स का ये मेडिटेशन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल लगभग ये कहा जा रहा है 2:30-3 बजे का ये समय दिया जाएगा जब वो 45 आवर्स जो है वो पूरे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री मेडिटेशन कक्ष से जो है वो बाहर आएंगे। लेकिन तब तक अगर खाने की बात करते हैं तो जितने भी जूसेस हो गए, अंगूर का जूस हो गया या रस हो गया या किसी भी प्रकार का बहुत सिंपल अपने आप को रखा गया है, कोकोनट वाटर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो यहाँ पर ग्रहण करेंगे और इसके अलावा कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री किसी भी और चीज का सेवन नहीं करेंगे। अगर सूत्रों के हवाले से माने तो ये तमाम जो खबर है ये निकल के सामने आई है और इसी विवेकानंदा रॉक मेमोरियल में हमारे ठीक सामने ये विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है। आप देख सकती हैं कि किस खूबसूरती के साथ ये रॉक मेमोरियल यहाँ पर दिख रहा है। सूरज की किरणें पड़ रही हैं, समुद्र के बीचों बीच ये रॉक मेमोरियल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं। हालांकि विवेकानंद ने भी जब इस बारे में सोचा था कि किस तरीके से विकसित भारत का सपना जो स्वप्न था उसके बारे में 3 दिन तक लगातार यहाँ पर मेडिटेशन की गई थी। हालांकि और क्या खासियत है इसकी, क्योंकि ये सराउंडेड है काफी सारे टेम्पल्स में। आपको याद होगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टेम्पल में गए थे और किस तरीके से ये जो रॉक है ये सराउंडेड है काफी सारे टेम्पल से, यानी इसके आसपास जो है कई सारे मंदिर हैं। उन मंदिर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हालांकि कन्याकुमारी मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो काफी सालों पुराना वो मंदिर कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समुद्र के बीचों बीच विवेकानंदा रॉक मेमोरियल है। बिल्कुल, महिमा हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के साथ हालांकि अरब सागर श्राइन का है यहाँ पर क्योंकि मिलन होता है और ऐतिहासिक महत्व होने के साथ साथ पौराणिक महत्व भी है। ये भी कहा जाता है कि देवी पार्वती ने यहाँ एक पैर पर तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। बिल्कुल वंदना, देखिए अगर हम बात करते हैं श्राइन्स की तो ये भी कहा जाता है कि 108 शक्तिपीठ में से भी एक बहुत बड़ा पीठ जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर चारों तरफ से जो मंदिर हैं वो स्थित है। जिस तरीके से आपने बताया कि देवी ने यहाँ पर एक पैर पे तप किया था। हालांकि जिस मंदिर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे उसको देवी का मंदिर कहा जाता है, वर्जिन देवी का मंदिर कहा जाता है कि किस तरीके से एक असुर को मारने के लिए, क्योंकि मान्यता क्या है उस मंदिर की खासियत क्या है कि एक असुर को मारने के लिए वहां पर वर्जिन देवी की जरूरत होती थी और उस टाइम पर एक आशीर्वाद मिला था और तब जाके उस असुर को मारा गया था। तो 3000 साल पुरानी ये कथा है, 3000 साल पुराना ये मंदिर है जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। लेकिन अगर हम रॉक मेमोरियल की बात करते हैं तो सामने आप व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो 2000 के लगभग जो पुलिस पर्सोनल है वो यहाँ पर मौजूद है, इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर मौजूद है, इंडियन नेवी यहाँ पर मौजूद है। तमाम तरीके की जो सिक्योरिटी है वो हाइटेंड की गई है। हालांकि लोगों, क्योंकि ये हम बार बार बता रहे हैं कि क्योंकि ये रॉक मेमोरियल है, इसके आसपास कई मंदिर हैं, कन्याकुमारी मंदिर यहाँ पर स्थित है, तो लोगों का जो आना जाना है वो यहाँ पर सही तरीके से कर दिया गया है। पूरी प्रॉपर बतौर चेकिंग के साथ लोग यहाँ पर आ जा सकते हैं। लेकिन रॉक मेमोरियल में अभी कोई फिलहाल नहीं जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं। कल 6:45 का लगभग टाइम दिया गया था जब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने अपना मेडिटेशन जो है वो शुरू किया था। लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से, क्योंकि आपने भी अभी बात की कि अरेबियन सी इसे कहते हैं, और किस तरीके से ये रॉक मेमोरियल जो है वो यहाँ पर स्थित है। सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती है, समुद्र के बीचों बीच लहरों का शोर और सूरज की किरणें। तो विकसित भारत का सपना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए पहुंच गए हैं, वो मेडिटेशन में है यहाँ पर। तो किस तरीके से 2047 यानी 24/7 फॉर 2047 का जो लक्ष्य है, जो सपना है, उसको किस तरीके से सिद्ध किया जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी किस तरीके से बनाया जाएगा, ये तमाम बातें तो अपने प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी वंदना। लेकिन जिस तरीके से विवेकानंद ने विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया का सपना देखा था, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकसित भारत का सपना देखते हुए यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं। वंदना, बिल्कुल, जैसे गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का महत्व है, वैसे ही विवेकानंद के लिए शिला का महत्व है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान कर रहे हैं। और जिस कक्ष में इस वक्त पीएम मोदी हैं, उसके लिए भी कहा जाता है महिमा की वहां गर्भगृह में देवी कन्याकुमारी के पद चिन्ह भी हैं, यानी उनके पैरों के भी निशान हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो आकर्षण का केंद्र बनती हैं। पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो इन चीजों को जरूर देखते हैं। बिल्कुल वंदना, आपने सही कहा, क्योंकि जिस पर्टिकुलर गर्भगृह की आप बात कर रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे ऐसे टेम्पल्स है, सराउंडेड है वो टेम्पल से। हम आपको विजुअली दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से रॉक टेम्पल जो है वो दिखाई देता है। हालांकि अगर हम टेम्पल की बात करते हैं तो 3000 साल पुराना ये टेम्पल है। और क्या कुछ खासियत है, क्योंकि खाली ये एक टेम्पल नहीं है, यहाँ पे सूरज देव जो है उनकी भी प्रतिमा जो है वो आपको अंदर देखने को मिलेंगी। यानी जो श्राइन्स हैं टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर वो आपको देखने को मिलेंगे। भगवान गणेश की जो श्राइन है वो देखने को मिलेगी। लॉर्ड अयप्पा जिसे बोला जाता है, उनके श्राइन आपको देखने को मिलेंगे। गॉडेस बाला सुंदरी का आपको यहाँ पर जो श्राइन है वो देखने को मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको रॉक मेमोरियल के अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपने बात कही थी कि किस तरीके से माता के पैर का जो निशान है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। पर उसके साथ साथ सूर्यदेव, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सुंदर जो किरणें हैं वो सूरज की इस रॉक मेमोरियल पे पड़ती हैं, समुद्र के बीचों बीच है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर लॉर्ड सूर्य की यानी भगवान सूर्य देव की, भगवान गणेश की, भगवान अयप्पा की, सभी के जो श्राइन्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टूरिस्ट जो है, ऑफकोर्स सी बात है, ये तो बहुत लाजमी सी बात है कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आकर्षित होते हैं। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत अगर कोई व्यू है, अगर रॉक मेमोरियल बनाया गया है, क्योंकि कल हमने दिखाया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जाके नमन किया था। जो स्टैचू लगाया गया है विवेकानंद जी का यहाँ पर, उसको नमन किया था। और उसके बाद वो ध्यान में चले गए थे, यानी मेडिटेशन में चले गए थे। खाने पीने की बात लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी चीज़ का सेवन नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ कोकोनट वाटर या फिर जो अंगूर का रस है या अलग अलग जो पदार्थ हैं उनसे बना जो रस है, जूस है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिएंगे। इस खूबसूरत विवेकानंद रॉक टेम्पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर हैं, यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं। विकसित भारत के सपने को लेकर यहाँ पर जो मेडिटेशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो है। आपको याद होगा कि किस तरीके से 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब 19 का लोकसभा चुनाव का कल्मिनेट हुआ था, यानी जब प्रचार खत्म हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड के हाई ऑक्टेन कैंपेन यानी जो एक केदारनाथ श्राइन है उसके पास में जो केव था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, वहां पर उन्होंने मेडिटेट किया था। और इस बार प्रधानमंत्री ने क्या चुना है, क्योंकि आपने देखा था कि लगातार जब चुनाव प्रचार हो रहा था 2024 के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार मोदी की गारंटी के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरीके से 2047 विकसित भारत बनेगा, किस तरीके से आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले जो साल होंगे उसमें किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा भारत का विकास किया जाएगा। इन सभी तमाम मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। और उसी को संभव करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक ऐसी जगह चुनी है, क्योंकि पिछली बार केदारनाथ के पास एक केव चुनी थी क्योंकि बाबा की नगरी कहा जाता है केदारनाथ को, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। और अब कन्याकुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव से पहले यानी रिजल्ट से पहले और लोकसभा कैंपेन से पहले प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। विकसित भारत के सपने को किस तरीके से पूरा करना है, क्या कुछ पुरजोर कोशिश करनी है, उन सभी को सोचना, उन सभी पे
अच्छी तरीके से कोशिश करनी, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो थे वो यहाँ पर आए थे, 3 दिन का लगातार उन्होंने मेडिटेशन जो है वो यहाँ पर किया था, क्योंकि जो सपना था भारत को लेकर वो यहाँ पर बिल्कुल बहुत महिमा, और जरूरी दिलचस्प नजर आ बात रहा यह है यहाँ कि पर जिस समुद्र तरीके तट से प्रधानमंत्री 500 नरेंद्र मीटर मोदी दूर meditate तक इस चट्टान पर वो तैर कर पहुंचे थे। ये भी एक कहानी है कि वो तैर कर यहाँ पहुंचे और 3 दिन तक उन्होंने ध्यान साधना की। यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उस ये विवेकानंद शिला को श्रीपद पराई भी कहते हैं। इसके पीछे की भी अगर कोई कहानी आप जानती हो तो बताइएगा। इसके साथ ही क्योंकि विवेकानंद शिला के पास जो तस्वीर आप दिखा रही हैं, बेहद खूबसूरत ये व्यू है, जहाँ पर तमिल कवि वल्लुवर की भी 133 फीट ऊंची मूर्ति है, जहाँ पर पीएम मोदी कल पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए अगर हम विजुअल्स आपको दिखाते हैं तो आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आपने कई चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया है, हम मूर्ति के बारे में भी आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये एक बहुत खूबसूरत मूर्ति जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। हालांकि विवेकानंद की जो मूर्ति है वो भी यहाँ पर बनाई गई थी। ये कहा गया था कि वो तैर कर इस टापू पे पहुंचे थे, यानी इस रॉक पर विवेकानंद पहुंचे थे, लेकिन विकसित भारत के स्वप्न के साथ। यानी वो पहुंचे थे, वो पूरी देश घूम के आए थे, लेकिन किस तरीके से विकसित भारत किया जाए